हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा एंड आई एम एक्साइटेड टू बी हियर विद यू ऑल टुडे। व्हाट इफ ऑनलाइन क्लासेस aren't as effective as traditional learning? It's a question we often find ourselves asking, isn't it? Brings you an engaging conversation on this very topic and more with the incredible team from PhysicsWallah. This platform has transformed the way students approach learning, especially in subjects like math and biology. We have two fantastic teachers who are not only passionate about their subjects but also know how to make learning fun and relatable. They have helped countless students find success in their studies and crack competitive exams. Plus, we have three enthusiastic students ready to share their experiences and insights on how online classes have impacted their learning journeys. Let's get into it. और मैं सबसे पहले ऋतिक आपके पास आना चाहूँगी। आप एक टीचर हैं और आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं। Is it challenging for you? How do you connect with your students? मैम जब मैंने तो आई स्टार्टेड ऑनलाइन टीचिंग व्हेन विथ माय ओन यूट्यूब चैनल। मैंने वो स्टार्ट इसलिए करा था क्योंकि मुझे पढ़ाना तो पसंद था ही, बट मुझे कैमरे पे आना बहुत पसंद था, है ना। तो मेरे लिए इतना इंगेजिंग इतना चैलेंजिंग नहीं है। डेफिनेटली चैलेंजिंग ये होता है कि बच्चों तक मेरी हर कही हुई बात पहुंचनी चाहिए, वो चीज़ चैलेंजिंग होता है। पर व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा फॉर 12 आवर्स और इवन 15 आवर्स, मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। तो चैलेंजिंग वाले क्वेश्चन पे तो बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं होता है। और हमारे साथ समृद्धि भी हैं। समृद्धि, जितना मैं आपकी जर्नी के बारे में जानती हूँ, आप पीएचडी करना चाहती थी, बट आई थिंक फॉर सम रीज़न आप वो अपने एस्पिरेशन को पूरा नहीं कर पाए। आई एम श्योर कोई सेटबैक जरूर होगा आपके रास्ते में, कोई प्रॉब्लम जरूर आई होगी। उसके बारे में आप बताइए। Actually I cleared NET exam for my PhD and I met few of the PhD scholars and मैंने जब उनसे बात करी and I was like what will you do after PhD and they said कि हम तो टीचिंग करेंगे, उसके बाद will be lecturer in college and then I thought कि यार अभी से ही स्टार्ट करते हैं ना, अगर टीचिंग ही करनी है तो। and while I was in school I remember मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होती थी कि मेरा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट था, बट ड्यू टू टीचर्स का वो एफर्ट नहीं आता था, तो मुझे लगता था कि ये मैं और बेहतर कर सकती थी अगर मुझे टीचर्स का सपोर्ट होता। सो दिस लेड मी इनटू द टीचिंग, इसलिए मैंने टीचिंग ज्वाइन की। एंड लेट्स टॉक अबाउट PhysicsWallah ऑल्सो। इस प्लेटफॉर्म को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, बिकॉज दिस इज ब्रिंगिंग अ चेंज और मुझे लगता है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग होगी, बिकॉज ऑनलाइन आई थिंक इट्स अ न्यू ट्रेंड दीज डेज और बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स आजकल ऑनलाइन लर्निंग पर रिलाई कर रहे हैं। So how would you describe, like, how does PhysicsWallah work? How do you get connected with your students? तो बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं। प्लेटफॉर्म को मैं एक लाइन में ऐसे डिफाइन करूँगा कि इट इज़ बाय दी स्टूडेंट्स फॉर दी स्टूडेंट्स एंड ऑलवेज फॉर दी स्टूडेंट्स। यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ना काम करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। इट डजंट फील लाइक यू आर वर्किंग फॉर द कंपनी, इट जस्ट फील्स लाइक यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ एवरी डे, ईच सेकेंड, एंड आई एम नॉट लाइंग। तो बहुत मज़ा आता है एंड बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब आप टीचिंग सुनते हो तो आपको बहुत बोरिंग सा फील होता है, एंड कैमरे पे भी कोई सुनेगा तो पेरेंट्स में टीचिंग तो बोरिंग है, बच्चे बोर फील करते हैं पढ़ाई को। बट PhysicsWallah की वजह से बच्चों ने टीचर्स में जो पहले टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी थ्रू स्कूल्स और थ्रू होम ट्यूशंस और कोचिंग क्लासेस, PhysicsWallah की वजह से टीचर्स को वो बहुत रिस्पेक्ट मिली। और एक टीचर जैसे कि मैं हूँ या समृद्धि मैम एंड ऑल भी टीचर्स है PW के, आज भारत के हर एक कोने कोने में शायद हम लोग को कोई ना कोई बच्चा जानता है। तो दैट इज़ एन अमेजिंग फीलिंग एंड PW की वजह से ये सब हुआ है। बट समृद्धि, आपको नहीं लगता कि फिजिकली स्टूडेंट्स के सामने होना, ऑनलाइन उनके सामने होना, क्या थोड़ा भी फर्क नहीं आता? लाइक हाउ डू यू बॉन्ड विद देम? आई थिंक अब इस जनरेशन से अगर हम पूछें तो इनका जवाब बिल्कुल अपोजिट होगा, बिकॉज जब हम स्कूल टाइम में थे हमें याद है कि हम कोई भी डाउट पूछते थे टीचर से तो हम डरते थे, हम 4 बार ही सोचते थे कि क्या हमें ये डाउट पूछना चाहिए, हमें डांट तो नहीं पड़ जाएगी, अगर हम कोई ऐसा सवाल पूछ लेंगे तो हमारे फ्रेंड्स हमारा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। बट मुझे लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आने के बाद बच्चे काफ़ी कंफर्टेबल हो गए हैं, वो जस्ट एक कॉमेंट करके अपना डाउट टीचर के सामने रखते हैं विदाउट फीलिंग, वो इंट्रोवर्ट वाली फीलिंग उनको नहीं आती और उनके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। एंड रही बात जो आप बोल रहे हो ऑनलाइन वाली, मुझे लगता है कि बच्चे ऑनलाइन इतना रहते हैं आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो इंटरेक्शन उनका
ऑनलाइन पे आके और ज़्यादा बेटर हो जाता है। आई थिंक फॉर आवर जनरेशन ऑनलाइन क्लासेस इट वाज नेवर अ थिंग। हम Never, कभी never. सोच भी नहीं सकते थे कि हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे और पेरेंट्स हमारी पढ़ाई पे ट्रस्ट करेंगे। यू नो लाइक हम एक अलग तरह का ट्रेडिशन रहा है और ऑनलाइन क्लासेस ने बिल्कुल मुझे लगता है ये एक तरह से एक अपने आप में एक मार्केट क्रिएट हो गई है एंड फिजिक्स वाला इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर इन दिस मार्केट। And I think COVID played a huge role in this because there was not any other option available at that time. But पढ़ाई तो नहीं रोक सकते हैं, पढ़ाई is very very important. तो इवेंचुअली आई थिंक जो ऑनलाइन का फोकस था उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, तो उस टाइम पे हमें भी समझ आया कि हम ऑनलाइन पढ़ा भी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कोविड ऑल्सो प्लेड अ ह्यूज रोल इन इट। और फिजिक्स वाला ने वो जो समय की ज़रूरत थी उसको समझा और मुझे लगता है एक उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। और हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं और आई थिंक हमें स्टूडेंट्स से भी इंटरेक्ट करना चाहिए और उनसे जानना चाहिए कि हाउ फिजिक्स वाला हैज़ रियली हेल्प देम। सो विधि, अगर आप स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कर सकें। Yeah. So we have 3 students from our Udan batch, which is a dedicated batch for class 10 students who are preparing for CBSE board exams. So we have Dhiren Gupta with us. He scored 99.8% in CBSE board exam. We have Shambhavi with us. She scored 99.4% in CBSE board exam. And then we have Himanshi with us. She scored 99.2 in CBSE board exams. ये सभी बच्चे हमारे उड़ान बैच में हमारे साथ पढ़े थे। उड़ान बैच हमारा क्लास 10th के लिए जो CBSE बोर्ड्स का प्रिपरेशन है बैच है। एंड नॉट जस्ट दी स्टूडेंट्स, ऐसे ही बहुत सारे लाखों बच्चे हमारे साथ उस बैच में पढ़ते हैं। ये कुछ टॉपर हैं और ऐसे ही बहुत सारे टॉपर उस बैच से निकल रहे हैं हर साल। उड़ान बैच एक लेगेसी बन चुका है। जनरली हम इन बच्चों से पूछते हैं कैसा रहा पेपर, तो दे आर ऑलवेज लाइक कि मैम जो पढ़ाया था वही आ गया। तो आई एम सो हैप्पी ना, वी ऑल आर सो हैप्पी जब हम बच्चों से मिलते हैं, जब वो ये बोलते हैं कि आपने जो पढ़ाया वही आया, तो हमारे लिए बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है। And what is the idea behind like naming all the batches? जैसे आपने कहा ये उड़ान बैच के हैं, ऐसे और भी अलग-अलग For example, we have NEEV batch for class 9th. So basically, class 9th and 10th plays a huge role in shaping the career of a child, whatever the subjects they will be taking in 11th and 12th. For example, आपने JEE लिया या NEET लिया class 11th में, तो वहाँ पे 9th और 10th के बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसे एक बिल्डिंग की एक फाउंडेशन होती है, एक नींव होती है, उसी प्रकार हमारी क्लास 9th एक नींव की तरह काम करती है बच्चे की एजुकेशन में। सो ये जो इंस्पिरेशन है नाम की वहीं से आई है। लाइकवाइज जब बच्चे की नींव मजबूत हो गई है, 9th से 10th में आ गया है, तब वो उड़ान भरने के लिए रेडी हो गया है। Very interesting, very thoughtful. And when student come to class 11th, so we have named our batch as Arjuna. अब शस्त्र उठाने पड़ेंगे, अब मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और उसके बाद क्लास 12th का वी हैव लक्ष्य बैच, क्योंकि अब आप टारगेट ओरिएंटेड अब आपको होना पड़ेगा। क्लास 12th में आपका विजन, आपका लक्ष्य बहुत क्लियर होना चाहिए। सो लाइकवाइज वी हैव बैचेस विद दीज नेम्स। आई थिंक अब हमें स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करना चाहिए। आप अपनी परसेंटेज के बारे में बताइए और ये बताइए कि फिजिक्स वाला के साथ आप कब से जुड़े हो हिमांशी? I got 99.2% in class 10th and I'm with Physics Wala from class 10th itself. In class 8th and 9th, my graph fell down a little. I was random in studying, like YouTube पे कोई भी random video देख ली and हो गया, इस तरह से था। तो 9th में one day I came to this video of Physics Wala. उस दिन मैंने अलग सर की video देखी थी और उस दिन I was like I need not to be random anymore. I can stick to it. और फिर तब से अभी तक मैं फिजिक्स वाला के साथ How ही has हूँ। your experience been so far? It has been fantastic. Like अब मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं होता कि मैं बैच का लेक्चर छोड़ के यूट्यूब पे किसी और टीचर का लेक्चर देख रही हूँ। I can stick to it. It's a very wholesome thing. But you do go to school, Dhiren, right? आप मतलब ये आप एक तरह से एक्स्ट्रा क्लासेस की तरह लेते हैं। Yes. Okay. I wanted a clearer understanding on the topics जो कभी कुछ स्कूल में छूट जाता था. So PW really helped me clear my concepts and that's why I got my percentage. Thanks to तो PW. स्कूल के साथ ऑनलाइन क्लासेस मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होती है? बिकॉज आई एम श्योर कुछ होमवर्क अब पता नहीं अब आजकल की जनरेशन को होमवर्क मिलता है या नहीं। हम लोगों को तो बहुत होमवर्क मिलता था, बहुत सारा होमवर्क मिलता था। तो अब मुझे लगता है काफ़ी हद तक स्कूल्स में भी बहुत चेंजेस आए हैं, जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिस तरह से सब्जेक्ट्स या बच्चों का बर्डन कुछ हद तक कम तो हुआ बैलेंस है। क्रिएट करा जा रहा है, मुझे लग रहा है।
तो हाउ डू यू मैनेज दैट? प्रॉब्लम होती है उसमें? 10th तक तो it was manageable because 10th is not that hard on students. And online classes में भी the teachers know that आपका स्कूल से आप आए हो तो आप थके हुए होगे, so they give some appropriate time, आपको breaks भी मिलती हैं classes के बीच में, and the class का atmosphere भी अच्छा रहता है. Okay. So yeah. और शामी भी लाइक यहाँ से भी असाइनमेंट्स मिलते हैं क्या? लाइक डू यू हैव एग्जाम्स? Yeah. Online After exams our also? classes, we have DPPs or DHAs, which is daily practice paper. So once we read the topics in the class, then we practice those questions, and this is almost every day. Then we also have tests. If you want to practice daily, then we have the homeworks, and for analysis of how the whole chapter has been or a major topic has been, you can appear for the tests that are weekly given. एंड व्हाट वर योर लाइक पेरेंट्स अप्रोच टू इट? लाइक व्हेन यू टोल्ड देम कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है, तो उन्होंने आपको सपोर्ट किया इसके लिए? उन्होंने आपको कहा कि नहीं ठीक है, इफ यू आर एबल टू मैनेज इट, गो अहेड विद इट? डू दे हेल्प यू विद योर स्टडीज? It was a little uncertain because for me it was the first time in EdTech studying, and after the pandemic, as ma'am said, it was like a new thing to explore online studies. It was like we cannot trust until we are into it. But from the very first class in Udan batch, we know that everything is going to be the best. And what about screen time, Dhiren? Does that bother you? Is that a problem ever? Yes, screen time is a problem. So जब भी class खत्म हो जाती थी, I used to go down and play for at least 1.5 hours. So it provided an escape from this study all day. So उससे screen time पे भी थोड़ा balance बना रहता था, because you know physical health is very important as well. It is indeed very important. And what about you, Himanshi? ऐसा होता है कि बहुत देर तक अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको लेकर कोई कंसर्न है? वैसे तो हमारी क्लासेस इसी तरह से शेड्यूल होती हैं कि इन अ स्ट्रेच बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना हो, क्लासेस के बीच में अप्रोप्रिएट ब्रेक होता है, तो उसमें मैं स्क्रीन छोड़ देती हूँ. आई गो टॉक विद माई पेरेंट्स ताकि थोड़ा सा माइंड भी फ्रेशन अप हो जाए. दैट्स वेरी गुड. तो ये भी आई थिंक बच्चों के लिए कंसर्न ज़रूर रहते होंगे आपकी स्क्रीन टाइम को लेकर और सब, तो आप लोग किस तरह से उसे मैनेज करते हो कि बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो? Actually, we have lectures which are live, but अगर कोई बच्चा उसको live नहीं देख पाया तो they can watch that lecture in recorded format as well. तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि स्क्रीन टाइम है, थके हुए हैं, तब लेक्चर नहीं लेने का मन है, तो लेटर इन द डे जब वो फ्री हो गए हैं, जब उन्हें लग रहा है कि ओके वी आर कैमरास, मतलब इज इट लाइक अ मैंडेटरी थिंग फॉर द स्टूडेंट्स टू लाइक कीप देयर कैमरास ऑन? ऐसा कुछ होता है? दे कैन जस्ट यू नो ऑडियो, सिर्फ ऑडियो से वो कर सकते हैं क्लासेस? They can see a lecture just like a YouTube video. So you can watch any YouTube video any time, random time of the day. So just like that, they can watch lecture any time of the day, उनके टाइम के कन्वीनियंस पे. यूजुअली बैच का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है. हाँ, मैं वो इसीलिए मैंने आपसे पूछा, बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट्स एक साथ अगर आपके साथ ऑनलाइन जुड़े हैं तो आप सबको एड्रेस कर पा रहे हो या नहीं, सबके क्वेश्चंस ले पा रहे हो नहीं, वो आपके लिए भी आई एम श्योर चैलेंजिंग होता होगा. काफ़ी चैलेंजिंग होता है, बट ओवर द ईयर्स ये हम लोगों ने सीखा, एंड दैट्स द रीज़न वाई कि हम लोग वो चीज़, जैसे अब मैंने बहुत पहले से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, अब मैं हर एक छोटी चीज़ समझता हूँ कि बच्चे को ना यहाँ पे डाउट आने वाला है, तो मैं पहले से उसको मतलब उसके बिना पूछे मैं उसको 2 बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. डेफिनेटली ये चैलेंजिंग हो जाता है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, बट उसके लिए हमारे पास एक डाउट फीचर होता है, क्योंकि बैच का साइज बहुत बड़ा है, तो ऑडियो से तो हम अलाउ नहीं कर सकते, तो हम उनको कमेंट करने का, डाउट पूछने का ऑप्शन देते हैं, जहाँ पे अपने डाउट पूछते हैं, देन हम उनको कैटर करते हैं. अच्छा, अगर मान लीजिए कि स्कूल में उन्होंने कुछ पढ़ा और उससे रिलेटेड बच्चों को कोई मन में डाउट है, नॉट द क्लासेस दैट यू आर गिविंग बट आउटसाइड ऑफ द क्लास या कुछ और, तो वो भी आप बच्चों को हेल्प करते हो, उससे भी हेल्प करते हो? दिस इज व्हाट वी बिलीव इन एक्चुअली. आई थिंक ये सभी बच्चे यहाँ पे हैं एंड दे विल ऑल्सो अग्री ऑन दिस दैट हम सिर्फ टीचर का काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, वी आर वर्किंग एज अ मेंटोर, एज अ गाइड, बिकॉज वी डू अंडरस्टैंड कि बच्चे की लाइफ में सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बहुत सारा ऐसा स्ट्रेस है, एनजाइटी है, एस्पिरेशंस हैं, हो सकता है पेरेंट्स का, फैमिली का प्रेशर हो, तो उस एनजाइटी से, उस स्ट्रेस से कैसे डील करना है, इस पर भी हम बच्चों को बहुत गाइड करते हैं.
क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं फिजिकल हेल्थ, बट इक्वली मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ डेज उस मेंटल हेल्थ की ही वजह से बच्चा एस्केप ढूंढता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाता है, इतना टाइम वेस्ट करता है. तो अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, अपनी स्टडीज़ को कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, इस पर भी हम पूरा गाइडेंस देते हैं बच्चों आई को. थिंक सिंस कोविड सबसे ज़्यादा लाइफ मुझे लगता है किसी की बदली है या इम्पैक्ट हुई है तो वो स्टूडेंट्स की है. बिकॉज स्टूडेंट्स आर यू नो लाइक सपोज टू लाइक गो टू स्कूल, प्ले, स्टडी. और उस टाइम पे आई थिंक वो 1-2 साल के लिए जो बच्चों की लाइफ बदली, वो इंडोर्स रह गए, तो उससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा. डू यू फील द सेम? कभी किसी स्टूडेंट ने कोई एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया हो ऋतिक? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा स्टूडेंट्स मिलते हैं एंड इट इज़ सो हम्बलिंग फीलिंग जब स्टूडेंट्स मिलते हैं और उनकी आंखों में टीयर्स होते हैं. अदर डे मैं एक स्टूडेंट से मिला था, वो आए मेरे पास एंड वैसे नीचे देख के आराम से बात कर रहे थे. सर मैंने सोचा नहीं था कि आप मुझे सामने देखेंगे. तो PW की वजह से क्या हुआ, जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि एक नॉर्मल टीचर जो शायद 10-12 बच्चे अपने कॉलोनी में पढ़ा रहा था या स्कूल में पढ़ा रहा था, उसको अब पूरे भारत देश में पढ़ाने का मौका मिला. क्योंकि हमारे जैसे कि बैच में बताया 4-5 लाख स्टूडेंट्स हम लोग टोटल केटर कर रहे हैं. एंड अगर यूट्यूब में ला लें तो बहुत ज़्यादा ही स्टूडेंट्स हो जाते हैं. तो बहुत हम्बलिंग फीलिंग होती है जब कोई स्टूडेंट आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है. एंड उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है और मोटिवेशन आता है कि नहीं यार, अब और मेहनत करना है, अब और स्टूडेंट्स तक पहुंचना है. क्योंकि फिजिक्स वाला का यही एम है और यही विजन है कि अफोर्डेबल एजुकेशन होनी चाहिए या फिर फ्री एजुकेशन होनी चाहिए. तो फ्री एजुकेशन हम लोग यूट्यूब पे प्रोवाइड करते हैं फॉर दो स्टूडेंट्स जो शायद उतना भी पैसा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. एंड बैच में हम लोग क्या करते हैं, बैच में नॉट जस्ट लेक्चर के साथ हम लोग DPPs देते हैं, होमवर्क देते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, मेंटरशिप होती है, जहाँ पे स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड डाउट सॉल्व नहीं होगा. अगर वो अपने लाइफ में कोई मेंटल हेल्थ इशू फेस कर रहा है तो उसके बारे में वो कंसल्ट कर सकता है. बिल्कुल. और अगर हम डिजिटल मीडिया की बात करें तो इट हैज़ एन इमेंस रीच. आपको पता भी नहीं होगा कि आप देश के या दुनिया के कौन से कोने से कौन आपको सुन रहा है. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समृद्धि आई एम श्योर बहुत बड़ी है. हाउ डू यू गाइज ट्रेन योर सेल्फ? आप लोग अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हो फॉर दिस? व्हेनेवर वी गो ऑन कैमरा, सबसे पहले तो यही फीलिंग होती है कि आपको लाखों बच्चा एक साथ देख रहा है, तो उनका वो जो ट्रस्ट है वो नहीं तोड़ना है. उनको हमेशा सही चीज़ सिखानी है. और पढ़ाई तो मुझे लगता है हर टीचर पढ़ाता है, और मुझे लगता है हर टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है. पढ़ाने को कोई भी पढ़ा सकता है, बट समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील जब होती है तो और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है. उसके अलावा अभी आपने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी लगती है कि बच्चे को सही गाइडेंस देनी बहुत ज़रूरी है. क्योंकि 9th-10th एक ऐसी एज है, बहुत सेंसिटिव एज है. यहाँ से बच्चे का करियर पूरा बन सकता है या बिगड़ सकता है. तो सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें कि ये पेपर में आएगा या ये नहीं आएगा, ऐसे कर लो वैसे कर लो, उसके बियॉन्ड जाके उस चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी PW लेता है. हम अपने लेक्चर्स में लेते हैं और बच्चे को सही गलत में फ़र्क सिखाते हैं हम. तो और मुझे लगता है यही सब फैक्टर्स हैं, यही सब चीज़ें हैं जो हमारे लेक्चर्स को दूसरे टीचर्स से काफ़ी अलग बनाते हैं, एंगेजिंग बनाते हैं. और बच्चों के लिए जब ये इंटरेक्शन होता है इस तरीके का, तो इसलिए बच्चों का ट्रस्ट भी डेवलप होता है अपने टीचर्स में कि हाँ, कोई तो है हमारे टीचर्स जो हमें भैया और दीदी की तरह गाइड कर रहे हैं. राइट, लेट्स हियर आई थिंक देयर पर्सपेक्टिव आल्सो ऑन दिस. कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है हिमांशी आपका जिसमें आपको लग रहा हो कि आई एम रियली कंफ्यूज्ड अबाउट समथिंग, कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ और आपने अपने किसी टीचर से कंसल्ट किया और उन्होंने आपको हेल्प किया हो? मैम ऐसा हुआ था कि मैथ्स में स्पेसिफिकली हमें ये होता है कि हम कौन सी रेफरेंस बुक करें, कौन सी ना करें, या NCERT पे स्टिक करें. तो ऐसे ही ना मैं लेक्चर देखते देखते सोच रही थी ये चीज़, मतलब थोड़ा सा प्रोकास्टिनेट भी करने लगी थी कि ऐसा होगा वैसा होगा. एंड उसी टाइम बिना बोले ऋतिक सर ने बोला कि ट्रस्ट मी, आई विल मेक यू प्रैक्टिस एवरीथिंग. बिना बोले, मतलब ही नोज व्हेन टू टेल द स्टूडेंट्स कि हाँ राइट टाइम है ये वो. तो अकॉर्डिंगली उनने हमें सारी चीज़ें प्रैक्टिस कराई हैं. बहुत बार हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि ये डाउट आ रहा है, सर उसको अपने आप से ही 2 बार समझा दिया करते थे. That's great. I mean to get that from your students कि आप बिना मतलब अभी तो उन्होंने कहा ही नहीं और आप समझ गए कि ये इशू हो सकता है स्टूडेंट्स को या ये प्रॉब्लम हो सकती है. नहीं, बहुत अगेन मतलब मैं ऐसे देखता हूँ इस चीज़ को कि मैं भी एक बच्चा हूँ और मैं जेन्युइनली बच्चा हूँ भी, मतलब काफ़ी यंग हूँ. तो जब भी कोई बच्चा लेक्चर देख रहा है, जैसे ये तीनों हैं, 1.5 घंटे का लेक्चर है, मेरे को पता है कि अब ये थोड़ा बोरिंग फील कर रहे हैं. मेरे को इस तरह समझ में आ रहा है कि अरे यार अभी शायद घर पे काम चल रहा होगा तो इधर ध्यान चला होगा, अब इनका ध्यान ऐसे खींचना है. तो और सबसे बड़ा डाउट इनका ये होता है कि कहाँ से पढ़े, क्योंकि अगेन ये अपने दोस्तों से मिलेंगे, किसी और टीचर से मिलेंगे, स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे हैं,
लास्ट में बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी देख रहे हैं, तो कंफ्यूज हो गए कि कहाँ से पढ़ें। बट मेरा ये मानना है और मैं जेन्युइनली अपने कंटेंट पे बिलीव करता हूँ कि इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है फॉर मैथ्स, जस्ट स्टिक टू माई लेक्चर्स। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंडिया में 20 बेस्ट बुक्स हैं मैथ्स की, तो मैं हर एक क्वेश्चन इनको प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो मुझे एक्चुअली बहुत वो नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है बिकॉज मैथ्स वाज लाइक अ नाइटमेयर फॉर मी। जब मैं स्कूल में थी तो मुझे मैथ्स से इतना डर लगता था, और जैसे अभी मैं हिमांशी जब बोल रही थी कि कौन सी रेफरेंस बुक्स लूँ कौन सी, तो आई थिंक मैं भी बहुत सोचती थी, और मैंने सारी रेफरेंस बुक्स रखी थी बट शायद प्रैक्टिस में एनसीईआरटी ही करके गई थी। बिकॉज जैसे आपके पास ये सपोर्ट है, उस टाइम हमारे पास उस तरह के सपोर्ट नहीं होते थे, और बहुत एक प्रेशर इस बात को लेकर होता था कि जो क्लास में चल रहा है एटलीस्ट आप उसके साथ सिंक में हो। कुछ एक्स्ट्रा करने के बारे में डर लगता था, बट ये आई थिंक एक ऐसी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को मिली है कि वो काफ़ी ज़्यादा सीख सकते हैं। इन लोगों के लिए स्पेस ज़्यादा हो गया है। एनी एक्सपीरियंस विद यू ऑल्सो धीरेन, ऐसा कोई एक्सपीरियंस जहाँ पे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस यहाँ से मिली हो अपने टीचर्स से? यस, टीचर्स पे फेथ रखना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। अलग अलग सोर्सेज से कंफ्यूजन क्रिएट होगा, सो यू हैव टू बिलीव इन योर टीचर्स कि वी कैन पुल थ्रू और एंड वी विल पुल थ्रू। सो बट कभी ऐसा, जैसे हिमांशी ने बताया कि शी वॉज कन्फ्यूज्ड कि मैं कौन सी रेफरेंस बुक्स यूज़ करूँ कौन सी नहीं, आप कभी ऐसी किसी सिचुएशन में आए किसी सब्जेक्ट को लेके, किसी क्वेश्चन को लेके? एक्चुअली टीचर्स जो कराते थे वही मुझे इनफ लगता था, DPPs वगैरह एंड NCERT ऑफ कोर्स। सो कोई रेफरेंस बुक की रियली कोई ज़रूरत तो पड़ती नहीं थी, एंड जो टीचर गाइड करते ही रहते थे साथ साथ, सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल। एंड आर यू as of now clear about your like career goals? क्या बनना है, क्या करना है, कैसे? I'm clear about my career goals. क्या करना चाहते हो? Engineering, JEE. Engineering, okay. और उसके लिए भी बहुत तैयारी करनी पड़ती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो बहुत टफ होते हैं to crack. Yeah, of course. So are you all set for that? Yes. What about you, Shambhavi? Yeah, if you're asking about my future career options, I am opting for NEET. And there's no fear because PW is always with us. Ma'am mentioned we are in Arjuna batches right now. And when it comes to trust the teachers themselves create. They are not just about studying. They give us tips about mental health. There's also a Prerna helpline that they are giving us. We can call there, we can discuss about our mental health. They give us tips about what to eat to be productive. They shape us as a good human being apart from just study. That's really good. मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपने बताया कि क्योंकि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड गाइडेंस ही नहीं चाहिए होती है, तो मेंटल हेल्थ, इसके बारे में ये किसका आइडिया था? लाइक हुज आइडिया वाज दिस कि वी शुड टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ आल्सो विद द स्टूडेंट्स, बिकॉज ये बहुत टेंडर एज है एंड समटाइम्स इस एज में वी आर वेरी स्कैर्ड एंड वी आर स्केप्टिकल ऑफ लाइक वेदर वी शुड टॉक टू आवर पेरेंट्स और नॉट, एंड यू नीड समबडी टू गाइड यू थ्रू इट. Whatever we do in PW, like whatever, right? Alex sir always says one thing, बच्चों से पूछो उनको क्या चाहिए. So whatever is executed, whatever product we design, whatever product we offer to student is purely based on what our students are demanding. बच्चे कहते हैं हमको पूरा कोर्स करा दो 2 महीने में, तो हम एक ऐसा बैच ले आएंगे जहाँ पे 2 महीने में कोर्स पूरा हो जाएगा. बच्चे कहते हैं कि हमें पढ़ाई हो गई है बट वी आर कन्फ्यूज्ड व्हाट शुड आई ऑप्ट इन क्लास 11, शुड आई टेक आर्ट, शुड आई टेक साइंस, शुड आई टेक कॉमर्स, तो उसके लिए वी हैव करियर काउंसलिंग सेशंस आल्सो. सो इट टोटली डिपेंड्स व्हाट इज द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स. आई थिंक करियर काउंसलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बैक इन द डेज मुझे मतलब अपने एक्सपीरियंस से बिकॉज मेरी भी स्टूडेंट लाइफ की बहुत सारी मेमोरीज, मुझे काफ़ी कुछ याद आ रहा है. मुझे याद है मैंने भी करियर काउंसलिंग ली थी बिकॉज 12th के बाद हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या करियर ले. एक तो पीयर प्रेशर होता है, दूसरा पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तीसरी हमारी अपनी विश होती है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, और वो मैं क्या करना चाहती हूँ या क्या करना चाहता हूँ वो फिगर आउट करना बहुत मुश्किल है. तो करियर काउंसलिंग के लिए भी आप टीचर्स ही हेल्प करते हो या फिर आपके पास प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं ऑन द टीम? हमारे पास टीचर्स तो हेल्प करती हैं, मतलब हर क्लास में हमारी डेली क्लासेस हो रही तो क्लासेस में हम हेल्प करते हैं. इनफैक्ट बच्चे जैसे मैंने बताया डाउट पूछ सकते हैं, वो डाउट पूछते हैं, उसमें वो कई बार ये पूछते हैं कि समझ नहीं आ रहा, ये करियर लूँ वो करियर लूँ, तो हम लोग इन क्लासेस अब वो चीज़ बताते हैं. बट क्योंकि क्लास में और भी चीज़ें करनी पड़ती हैं तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक टीम है, और वो बहुत बड़ी टीम है जो बच्चों के पास अवेलेबल होती है, जिनसे वो कनेक्ट कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम, है ना. तो
बहुत बड़ी टीम है जहाँ पर वो अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। वो सेशंस होते हैं जहाँ पर बच्चों को ये जानने को मिलता है कि यार सिर्फ 10 करियर्स नहीं है, ये 20 चीज़ें और हैं, आप ये भी ट्राई कर सकते हो। तो डेफिनेटली ऐसे सेशंस होते हैं। Like for example, when these students were with me in class 10th, what I used to share my experience. I am a biology teacher and I remember जब क्लास 11th में मैं स्ट्रीम ऑप्ट कर रही थी, I was totally sure कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, but everybody said why are you taking biology? But I was like I love this subject, I'll do anything. मैं बायो पढ़ूंगी तो मैं कुछ भी कर लूँगी। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग पे आई थिंक हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देनी चाहिए बच्चों को कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके कि आप एक ही लिमिटेड ऑप्शंस नहीं हैं, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो 11th 12th में तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ डॉक्टर ही बनो, डॉक्टर बनो, बट उसके अलावा देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जहाँ पे मैं देखती हूँ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इस चीज़ की अवेयरनेस भी हम क्लासेस में बच्चों को देते हैं। सो व्हाट वाज दैट सेटबैक फॉर यू जो आप पीएचडी कंप्लीट नहीं कर पाई, और क्या कभी स्टूडेंट्स आपके पास उस तरह की कोई सवाल लेके या कोई क्वेरी लेकर आए हैं क्योंकि कोई एस्पिरेशंस हो और उनको लग रहा है कि हम नहीं पूरा कर पाएंगे फॉर सम रीजन? सो हाउ डू यू हेल्प? देयर वर सम फैमिली इश्यूज जिसकी वजह से वो नहीं हो पाया, बट आई थिंक हम सभी ने सुना होगा जब बोलते हैं ना खुद का हो तो अच्छा बट भगवान के मन का हो तो और अच्छा। तो वही चीज़ हुई। मुझे लगता है कि अगर मैं उस टाइम पे पीएचडी कर लेती तो जो रीच मुझे फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म ने दी है कि मैं लाखों बच्चों को पढ़ा पा रही हूँ, शायद से वो पीएचडी करके वो रीच नहीं मिल पाती। तो मुझे लगता है कि जो उस टाइम पे हुआ, अब तो याद करती हूँ तो ऐसा लगता है कि ठीक है अच्छा हुआ है, नहीं हो पाया, बट उस टाइम पे आई वॉज वेरी कीन कि पीएचडी करनी है ना, नाम के आगे डॉक्टरेट लगाना है ना, वो एस्पिरेशंस वो ड्रीम सभी के होते हैं, तो मुझ में भी थे। एंड उस टाइम पे वो नहीं हो पाया, बट नाउ आई फील सो हैप्पी जब इन सब बच्चों से मिलते हैं, सबका प्यार मिलता है, तो मुझे लगता है कि वो तो कुछ भी नहीं था इसके सामने जो आज लाइफ ने दिया है, इतना प्यार इतनी रिस्पेक्ट दी। तो जब कोई स्टूडेंट आपके पास इस तरह का कुछ कंसर्न लेकर आए कि अगर उनको लग रहा है कि हम वी एस्पायर टू बिकम दिस बट पेरेंट्स का ये प्रेशर है या हम कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप कैसे उन्हें हेल्प करते हो? बिकॉज अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आप एक्सेल उसी फील्ड में कर सकते हो जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट हो, समथिंग दैट यू आर लाइक यू आर सेल्फ वेरी पैशनेट अबाउट। Exactly. This is what we teach also in class कि life is a journey. There will always be ups and downs, है ना। बहुत बारी ऐसा होगा कि सब कुछ हमारे मुताबिक नहीं होगा। आप हो सकता है कि आपने किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बहुत मन लगा कर करी हो एंड फिर भी आप उसको हो सकता है नहीं क्लियर कर पाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। आप दोबारा कोशिश करिए और अगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, देयर इज़ समथिंग एल्स जो मेरे लिए बनी है और उसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। क्योंकि ये एक सेंसिटिव एज है, स्टूडेंट एज में बच्चे बहुत जल्दी डिमोटिवेट होते हैं। वो अपने एक ऐसे टारगेट, ऐसे गोल सेट कर लेते हैं जो उनके लिए खुद ही अनअचीवेबल होते हैं, राइट। एक बच्चा जो आई थिंक हो सकता है 55-60% पे है, वो सोच रहा है कि मैं 99% मार्क्स ले आऊँगा, उसका टारगेट ही गलत है। उसका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि मैं 60 पे हूँ, आई विल ट्राई टू कम एट 85%, आई विल ट्राई टू कम एट 70%। ग्रोथ इज ग्रोथ, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे लगता है बच्चों की आज के टाइम पे है कि कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है कि ये जेई कर रहा है तो मैं भी जेई कर लूँ, ये नहीं कर रहा। पीयर प्रेशर की जो बात की थी कि आपको लगता है कि यार मेरे तो सारे फ्रेंड्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हाँ, तो मैं कोई ऐसी फील्ड में क्यों जाऊं जो इंजीनियरिंग से लाइक एग्जैक्टली लोगों को ऐसा लगता था जब आई थिंक यू वुड एग्री विद मी बोथ ऑफ यू कि डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियरिंग करो, यही बहुत एक मतलब पॉपुलर चीज़ें होती थी और हर कोई कोशिश करता था कि हम यही करें, इवन इफ यू आर नॉट रियली इंटरेस्टेड या आपको वो सब्जेक्ट समझ ही नहीं आ रहा, पसंद ही नहीं आ रहा, बट आप स्टिल करते रहोगे क्योंकि आपका दोस्त कर रहा है या आपके पेरेंट्स चाहते हैं। मैं आपसे रितिक के जानना चाहूँगी, जैसे नाउ यू आर अ टीचर योरसेल्फ, तो जब आप अब पढ़ाना शुरू हुए हो तो आपके अपने कोई टीचर्स ऐसे हैं जिनसे आपने कुछ सीखा हो और जो आप अब अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे हो? बिकॉज अब तरीके बहुत बदल गए हैं। हम लोगों के टाइम पे मतलब या आप जैसे जो ट्रेडिशनल टीचिंग है, जब आप क्लासरूम में पढ़ते हो और जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो बहुत फ़र्क है। ऑनलाइन में यू हैव टू बी लाइक मोर आई थिंक कैंडिड विद किड्स, थोड़ा आपको चैटी होना पड़ता है, थोड़ा एक ओपननेस, थोड़ा नहीं बहुत हाँ, पूरा, सो दैट किड्स गेट लाइक कंफर्टेबल अराउंड यू। स्कूल में टीचर से बात करने के पहले आप 10 बार सोचते हो कि पूछे ना पूछे, बट ऑनलाइन आप लोग वो स्टूडेंट्स को कंफर्ट दे रहे हो। सो कैसे आपने किया और आपको कैसे किसी से सीख मिली, किसी टीचर से आपने कुछ सीखा आपने? मतलब ये बोलते हो मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, बट हाँ मतलब मैं अपने स्कूल टाइम में इतना बहुत ज़्यादा पढ़ाकू नहीं था।
पर जब भी मैं पढ़ता था, मतलब इवन फॉर 1 आवर जब भी पढ़ता था, वो 1 आवर ऐसा होता था कि आसपास कोई ढोल भी पीट रहा है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। टीचर्स 1-2 थे जिनसे मतलब वो वाइब बैठता था, जिनसे मज़ा आता था कि यार जाके ना इनसे मैं इस बारे में बात कर सकता हूँ, कुछ भी बात कर सकता हूँ, मतलब जो मेरे घर में हो रहा है या जो मेरे दोस्तों के साथ हो रहा है या मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है। तो 1-2 ऐसे टीचर्स थे। तो डेफिनेटली मतलब अगर मैं किसी को सजेस्ट करूँ कि नहीं यार, इफ़ यू वांट टू बिकम अ टीचर, बिकम लाइक दैट, तो ऐसे 1-2 टीचर्स थे। बट फॉर मी ऑल दिस इज मतलब एक बिगर पिक्चर है मेरे दिमाग में। जब मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स लेना स्टार्ट करा था तो पहले सिर्फ पढ़ाते थे एंड ऑब्वियसली क्लास में फन भी होता था, बट ओवर द टाइम मैंने रियलाइज करा कि यहाँ पर बच्चा सिर्फ पढ़ने नहीं आ रहा है, मैं उसको एक उम्मीद दे रहा हूँ। और फिर जब बच्चा मुझे ऑफलाइन आके मिलता था तो हर बच्चा अच्छा स्कोर नहीं कर सकता, हर बच्चा पढ़ाई से अव्वल सक्सेसफुल नहीं हो सकता लाइफ में। तो मेरा हर क्लास में बस यही एम रहता है कि किसी तरीके से मैं इनको ये बता दूं, क्योंकि इन लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है, किस तरीके से इन तक ये बात पहुंचा दूं कि यार लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए। आफ्टर सो मच इंटरनेट पेनिट्रेशन ऑल अक्रॉस इंडिया, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ डेफिनेटली अगर आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है आप पढ़ाई करो। और कई बार क्या होता है, बच्चों का एक बहुत मेन कंसर्न होता है कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हमें ये करियर परस्यू करने के लिए। तो उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि वो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि वो अपने नज़रिए से सोच रहे हैं कि पढ़ाई से ही एक बच्चा आगे निकल सकता है, जो कि आज भी सही है फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स, है ना। लेकिन उनसे हम कैसे कैटर करते हैं, उनको ये कहते हैं कि आप पढ़ाई करते रहो, डिसेंट मार्क्स स्कोर करते रहो एंड साइमल्टेनियसली वर्क ऑन योर क्राफ्ट। आपको जो भी चीज़ पसंद है आप उसको सीखते रहो, उस पर काम करते रहो, किसी को बताओ मत, किसी को बताने की जरूरत नहीं है ना। जब आप करने लगोगे तो फिर एकदम शोर मचेगा, सब फिर आपको देखेंगे, फिर पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोलेंगे, वो प्राउड फील करेंगे कि नहीं यार मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने ये करके दिखाया। तो साइमल्टेनियसली आप वाला काम करते रहो एंड जैसे ही वो काम बड़ा बन जाएगा तो फिर पढ़ाई को यू कैन कीप असाइड। शामी, भी जैसे क्लास में आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, आप लोगों के लिए कितना डिफरेंट है स्कूल में टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना और ऑनलाइन ऋतिक सर, समृद्धि मैम जैसी टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना? स्कूल में ऑब्वियसली देयर इज़ अ फियर टू आस्क अ क्वेश्चन, क्योंकि आपको लगता है कि इतने सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर मजाक बन गया, अगर मेरा क्वेश्चन बहुत सिली हुआ। बट इन ऑनलाइन स्टडीज़ इट इज़ लाइक यू पोस्ट अ क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन वहाँ जाएगा, नोबडी इज़ सीइंग यू व्हाट योर रिएक्शन इज़ टूवर्ड्स दैट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स टीचर्स, अगर कोई हेट कमेंट भी है इवन, दे टेक इट सो लाइटली, दे मेक इट अ पॉजिटिव थिंग, उससे भी वो कुछ सिखा जाते हैं हमें। एंड डाउट्स नॉट जस्ट इन क्लासेस, देयर इज अ ह्यूज डाउट सॉल्विंग टीम, देयर इज AI राइट नाउ, दे आर यूजिंग AI Guru, so all of that is solving the doubts. What about you, Dhiren? मतलब, do you feel comfortable talking to your teachers in school if you have doubts, if you have queries, or do you prefer talking to them? Actually, it's 50-50 because I'm comfortable with teachers in my school as well and with PW obviously. So doubts आते हैं, पढ़ते पढ़ते डाउट्स आते ही हैं। So जो भी मेरे को ज़्यादा feasible लगता है, I try to reach to that. But यहाँ पर ज़्यादा friendly approach लगती है आपको, कि आपको लगता है कि it's the same in yes, school definitely PW has a friendlier approach because you know teachers के साथ ऐसा लगता है, PW के teachers के साथ, कि they actually care about you, कि इनको बस पढ़ाई से मतलब नहीं है, पूरी मतलब आपके बारे में, आपकी लाइफ, उनके सबके उनको परवाह है उसके बारे में। So definitely that's a very helpful factor for that. And Imanshi, for you, how different it is to like interact with your online teachers and your school teachers? एक चीज़ मैम कि ऑनलाइन में डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं है, दे टीच ऑल द स्टूडेंट्स सेम वे, ठीक है। बट व्हाट हैपन्स इन स्कूल इज दैट मेनी अ टाइम्स द child which is scoring below average or even average, he or she gets ignored by the teachers. This is something which happens in the school but not on an online platform. So that's an advantage, that whether I score good marks or bad marks, it doesn't matter. I have to just improve and improve. So it's like easier to talk to them if you have like any concerns regarding Yes, it's anything. easier to talk to them because they'll never judge. That's a And compliment we do for you always, all. yeah. One thing I would like to share is while in class I always share my life experiences with them. I think which makes them pretty comfortable कि okay ये problem मुझे आ रही है तो मैम को भी आई थी. So when we share our life experiences with them तो उनको भी थोड़ा cool down हो जाता है कि प्रॉब्लम तो मतलब मैम की लाइफ में भी है, मैम की लाइफ में भी ऐसे हुआ था, मैम ने टैकल कर लिया तो हम भी कर लेंगे। तो वो एक कॉन्फिडेंस आता है। और रही बात इंटरेक्शन की, मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा
इंटरेक्शन हम देख रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, वो इंटरेक्शन काफ़ी बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। पहले सिर्फ PW में बच्चा कमेंट करके अपना डाउट पूछ पाता था, बट नाउ वी हैव वीडियो कॉल्स, वी हैव सम पोल्स इन क्लासेस, तो वहाँ पे बच्चे का फुल पार्टिसिपेशन आता है। कई अक्सर क्लास में बच्चा ऑफलाइन क्लास में स्कूल में आंसर करने में हिचकिचाता है, डरता है, बट इन आवर ऑनलाइन क्लासेस वी हैव पोल्स, तो वहाँ पे क्वेश्चन फ्लैश होता है स्क्रीन पे, 4 ऑप्शंस होते हैं, एक बिल्कुल क्विज की तरह बच्चा वहाँ पे गेम की तरह उसको आंसर करता है, तो बच्चे का क्लासरूम एंगेजमेंट भी बढ़ा है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चे का, तो बच्चे का भी मन करता है क्लास में आने का। एंड डू हैव लाइक अ फिक्स टाइम टेबल कि कितने बजे क्लासेस होंगी, कैसे होगा, हाउ डू यू सेट ऑल ऑफ दैट, बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट्स को मैनेज करना एंड सबको मतलब लाइक इन्फॉर्म्ड रखना कि इतने बजे इस सब्जेक्ट की क्लास है, इस टीचर के साथ है, तो वो किस तरह से होता है, उसके बारे में भी आप बताओ। एवरीथिंग इज प्लान्ड, सब कुछ प्लान रहता है, तो वी यूजुअली कंसिडर देयर स्कूल टाइमिंग्स फर्स्ट। स्कूल से जनरली इंडिया का बच्चा 2 बजे के बाद फ्री रहता है स्कूल के बाद, तो हमारी जो मेजरली क्लासेस होती है ना वो 4:30 बजे से 8:30-9 बजे के बीच में रहती हैं। अगर 11-12 की बात करें तो क्लास का ड्यूरेशन ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा होता है, सिलेबस ज़्यादा है, बच्चा अब एकदम मैच्योर हो गया है, कॉम्पिटिटिव हो गया कि नहीं मेरे को तो एग्जाम फोड़ना है। 9-10th के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, 2 क्लासेस होती हैं एंड हर क्लास के साथ हम DPPs प्रोवाइड करते हैं, तो यस एकदम प्रॉपर प्लानर होता है, बच्चे को पहले से ही पता होता है 4:30 बजे समृद्धि मैम की क्लास आने वाली है, 6:30 बजे ऋतिक सर की, या फिर 8 बजे किसी और टीचर की क्लास आने वाली है। समटाइम्स क्लासेस आर लाइव, समटाइम्स क्लासेस आर रिकॉर्डेड, तो प्लान रहता है। और इनफैक्ट सिर्फ ये चीज़ प्लान नहीं होती कि उस दिन क्या होने वाला है, इनको पूरे साल का पता होता है टेंटेटिव। ऑब्वियसली 10% कुछ इधर उधर प्लस माइनस होता है, बट फॉर द होल ईयर दे नो कि किस समय क्या सब्जेक्ट की कौन सा लेक्चर आने वाला है। This is really interesting और I think we are having a very good conversation here and I'm sure हमारे viewers को भी बहुत insights मिल रहे होंगे, वो समझ पा रहे होंगे कि how does online classes work, students का experience कैसा रहता है। चलते चलते मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगी कि how do you see the future of physics वाला, like online teaching, online classes? फिज़िक्स वाला का जो विजन है, इफ़ यू टॉक अबाउट फिज़िक्स वाला, अलग सर, आई थिंक हम सभी अलग सर को जानते हैं, एंड आप पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले कि कौन से टीचर से ये सीखा। मुझे लगता है कि हम सब ने अलग सर से बहुत ज़्यादा सीखा है, एंड अलग सर ने PW की शुरुआत करी, एंड वी जस्ट स्टार्टेड विद JEE एंड नीट कोचिंग, बट नाउ वी आर in every field, you name it, and we are teaching that subject, whether it is JEE, whether it is NEET, whether it is foundation, whether it is pre-foundation, UPSC, law, GATE, you just name it. And when we talk about physics, well, I think we have just started. I think we are best of the best. And why I'm saying it, why I'm so confident, because जब हम बच्चों से मिलते हैं, वहाँ से उनका फीडबैक मिलता है, तो लगता है कि ओके कुछ तो ठीक कर रहे हैं, कि जो बच्चे इतना प्यार दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। एंड आई थिंक ऑनलाइन इज द फ्यूचर। Online is the Things have changed so dramatically over last 4-5 years, and I think this is going to be a game changer in coming days when it comes to education, because education एक ऐसी चीज़ रही है जिसको लेके बच्चे हमेशा रोते ही रहते थे कि पढ़ाई किसने बनाई, बट इफ़ यू ask them now they will say कि हाँ हम एक्साइटेड रहते हैं, हम वेट करते हैं। बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि मैम हम वेट करते हैं कब ट्यूसडे होगा, कब आपकी क्लास होगी। तो आज क्लास मिस करिए तो आज मुझे कल डांट पड़ेगी बच्चों से। It's the most important thing, in shaping your career, your future, your lives overall. It's very important. और अगर उसके पढ़ाई के साथ साथ फन हो और डर खत्म हो जाए तो आई थिंक उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। एंड आई एम श्योर फिजिक्स वाला इज गिविंग स्टूडेंट्स ऑल्सो दैट प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन एंजॉय एजुकेशन, एंजॉय लर्निंग, एंड ऑल्सो ऋतिक टीचर्स लाइक यू a platform to like be a teacher to like so many students at the same time. For you also, मुझे लगता है कि आप टीचर्स के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये इस तरह की प्लेटफॉर्म्स। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि शायद पहले मैं 40 बच्चे पढ़ा रहा था, ऐसा नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि मैं इतना पैशनेट हूँ इस फील्ड को लेकर, क्योंकि मैं इतना डेडिकेटेड हूँ, मुझे पता है कि मैं अपना हर एक लेक्चर आज भी बहुत डेडिकेशन के साथ लेता हूँ, उतने प्रिसीजन कोशिश करता हूँ कि मतलब सबसे बेहतरीन लेक्चर मेरा आज ये जाए, ठीक है। तो हाँ, हम क्या बात कर रहे थे कि अब टीचर्स लाइक मी है ना, तो मुझे लगता है कि यार अगर मेरे ऐसा टीचर भारत के हर कोने तक पहुँच गया तो बच्चे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मेरे को आज भी ये लगता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन तक हमारे लेक्चर्स नहीं पहुँच पाते हैं, तो हमारी बस कोशिश ये कि उन तक पहुँच जाए, क्योंकि बच्चा बिलीव ही नहीं करता कि ऑनलाइन क्या ही पढ़ाई होगी। एंड आई एम श्योर कि शायद पहले आप लोग भी ऐसा ही सोचते थे कि क्या ही पढ़ाई होगी ऑनलाइन, क्योंकि पहले जो ऑलरेडी एडटेक ब्रांड्स थे अब दे आर नो वेयर। वाई? बिकॉज दे ऑलवेज फोकस्ड ऑन बिजनेस। उन्होंने हमेशा बिजनेस पे फोकस करा कि
इतना बिजनेस आएगा, यहाँ पे मार्केट पेनिट्रेशन करते हैं, यहाँ पे इतना बच्चा है, इस सेगमेंट में इतना बच्चा है, इतना रेवेन्यू निकलेगा. बट PW का ये चीज़ कभी था ही नहीं. ये बहुत बाद में है क्योंकि ऑब्वियसली नाउ यू आर रनिंग अ कंपनी ऑफ 20,000 पीपल, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीबडी. बट फिजिक्स वाला आज भी वी ऑलवेज फोकस ऑन द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स. हम लोग हमेशा स्टूडेंट्स के बारे में पहले सोचते हैं, हम लोग हमेशा हमारी सर्विसेज को अच्छा करने के बारे में हमेशा सोचते हैं. तो आई थिंक I think that was an awesome session that we had today, and I have picked up so much, and I hope you all have too. As we wrap up, it's clear that online classes have their ups and downs. A big thank you to the amazing teachers and students from Physics Wala for sharing their stories and insights. Thank you everyone for joining us. Thank you so much.